हाय नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। बेसिकली इसके क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में भी आते हैं और मैथ्स में भी आते हैं। सो विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, and afterwards we'll be solving some 25 to 30 questions so that you get to know that what kind of questions can be asked in your examination. So let's just start with the basics. So we are going to run with the concept first thing. So when you are talking about ages में होता क्या है? एजेस में बेसिकली तीन तरीके की एजेस होती हैं। एक होती है हमारे पास पास्ट की एज, एक होती है हमारे पास प्रेजेंट की एज, और एक होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एज। ठीक है, तीन तरीके की एजेस पूछी जाती हैं और इन तीनों तरीके की एजेस में हमें जो भी एज दी गई होगी हम उसको हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? एक्स मानेंगे। तो हम एज को हमेशा अपना जो मानेंगे उसको हम एक्स मानेंगे और इसको फिर हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम एक्स से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अब मुझे ये दिया गया है कि भाई प्रेजेंट की एज जो है वो एक्स है, मैं मान लेता हूँ कि एक्स है प्रेजेंट की एज, और आपको बोला जाता है कि 5 साल पहले, यानी हमें कहाँ जाना है? 5 साल पहले जाना है। तो 5 साल पहले का मतलब क्या हो गया? अगर प्रेजेंट की एज एक्स है तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी? एक्स माइनस 5 ईयर्स रही होगी। ठीक है, अब अगर आपको फ्यूचर में जाना होता और अगर मैंने प्रेजेंट की एक्स मानी होती और मुझे फ्यूचर में जाना होता, मैं फ्यूचर की एज कितनी मान लेता? एक्स प्लस 5 मान लेता। तो जब आपको प्रेजेंट का दिया गया है और आपको अगर पास्ट में जाना है तो आप माइनस करेंगे, और अगर आपको प्रेजेंट की दी गई है और आपको फ्यूचर में जाना है तो आप उतने ही साल उसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सेकेंड कंडीशन लेते हैं। यहाँ पर हमने माना किसको था? यहाँ पर हमने माना था प्रेजेंट की एज को और हमने पास्ट और फ्यूचर निकाला। दूसरा केस लेते हैं कि बोला गया है 5 साल पहले की जो एज दी गई है। तो मान लीजिए कि 5 साल पहले की एज थी एक्स ईयर्स, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भाई? 5 साल पहले एक्स थी तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। और इसी को अगर हम आगे फर्दर बात करें कि 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आपको दिया क्या गया था? 5 साल पहले, तो हमने वो मान लिया एक्स, तो प्रेजेंट की कितनी हो गई? एक्स प्लस 5। और अगर बोला जाए 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, तो इसमें 5 और ऐड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर अब हम इसमें ये फोकस करें कि मान के चलते कि भाई फ्यूचर की एज मुझे एक्स दी गई, बोला जाता है 5 साल बाद मेरी जो एज है वो कितनी थी? एक्स थी, यानी मेरी फ्यूचर की एज दी गई कि 5 साल बाद मेरी एज एक्स होगी, तो मेरी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? मेरी प्रेजेंट एज हो जाएगी एक्स माइनस 5। और अगर पूछा जाए कि 5 साल पहले कितनी एज रही होगी मेरी, तो प्रेजेंट से हम 5 साल वापस जाएंगे तो 5 और माइनस होगा, यानी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 10 ईयर्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर प्रेजेंट एज दी जाएगी तो हमें जाना होगा पास्ट या फ्यूचर। तो पास्ट जाएंगे तो -5 प्लस गए, अगर फ्यूचर गए तो +5। अगर मुझे पास्ट की अगर एज दी गई है एक्स, तो पहले मुझे सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा? अपनी प्रेजेंट की एज निकालनी पड़ेगी जो कि हो गई एक्स प्लस 5, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो इसमें 5 और ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस 10 हो गया। और अगर मुझे दिया गया होता कि 5 साल बाद मेरी एज x होगी, तो मुझे x से प्रेजेंट में आना पड़ेगा, यानी 5 साल घटाना पड़ा तो x माइनस 5 हो गई। और पूछा जाए कि 5 साल पहले कितनी एज रही होगी, तो 5 साल और घटाया तो कितना हो गया? x माइनस 10। तो ये बेसिकली आपके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। एजेस में जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड होगा, जैसे हमने पहले भी रेशियो और प्रोपोर्शन अगर करा होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे अगर एजेस दी गई हैं कि भाई फादर और सन की एजेस का जो रेशियो है, इसका फादर और सन की एजेस का जो रेशियो है वो दिया गया है 5:3, ये हमारा रेशियो है। तो मैं फादर की एज कितना मान लूंगा? 5x, और सन की एज को कितना मानूंगा? 3x मान लूंगा। तो इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, और अब बोला गया कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या हो जाएगी इनकी एज? इसकी एज हो जाएगी 5x प्लस 5, और सन की भी कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5। अब हमने इसको कर लिया। अब दे देगा यहाँ पर कि अब इनका कोई एक नया रेशियो है। अब बोलेगा कि इनका नया रेशियो फादर इज टू सन हो जाता है 4:6,
या आपको 2:3, तो अब हमारे को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें कुल मिलाकर के ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारी चीज़ दी गई होगी उसको हमें x के साथ मल्टीपल कर देना है इन केसेस में, और जो भी प्लस माइनस होगा उसके आगे हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब जरा अब हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, करना शुरू करेंगे, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं आपके लिए एक असाइनमेंट लेकर के आऊँ, तो वो असाइनमेंट ही हम उठा करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, द एज ऑफ राखी इज 12 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर अनुभा। तो राखी की एज अपनी डॉटर अनुभा से 12 टाइम है। तो यहाँ पर कौन कौन है, राखी है और अनुभा है, दो लोग हैं, और राखी की एज डॉटर अनुभा से कितनी है, 12 टाइम्स। तो यहाँ पे मानेंगे किसकी, कि अनुभा की एज कितनी है, x। तो राखी की एज कितनी हो जाएगी, 12x हो जाएगी। और अब आपको दिया गया है इफ एज ऑफ अनुभा इज 3 years, यानी अनुभा की एज कितनी दे दी गई है, 3 years दे दी गई है। तो ऑब्वियसली बात है राखी की एज कितनी हो जाएगी, 12 × 3, दैट मीन्स 36 years। यही मेरा आंसर है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जिसके रेफरेंस में जो दिया जाता है तो हम मानते हैं उसी का है। ठीक है, और फिर जो दूसरा रेफरेंस होगा बाद में उसको मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट या एडिशन जो भी दिया गया उसको हम कर लेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच इज द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे देखते हैं। इफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ नंदू एंड शोभित आर 20 year and 24 year। तो यहाँ पर नंदू और शोभित दो लोग हैं, इनकी प्रेजेंट की एजेस दी गई हैं 20 और 24 years। और आगे दिया जाता है देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ नंदू एंड शोभित, और बीच में कुछ दिया गया, यानी हमें निकालना क्या है, n/s निकालना है। किस कंडीशन में निकालना है, एज ऑफ नंदू 4 years बिफोर 4 year। तो 4 साल पहले नंदू की एज कितनी रही होगी, 16, और नीचे अपॉन में क्या करना है, द एज ऑफ शोभित आफ्टर 4 year। तो शोभित की 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 28 साल हो जाएगी, यानी 24 + 4 28 हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा एंड 4 7 जा, यानी मेरा जो नया रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 4/7, दैट इज 4:7। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। तो इस चीज़ को हमें बहुत ही बारीकी में समझना पड़ेगा कि बोला क्या गया है, हमें काम किसके ऊपर करना है और आंसर कैसे निकालना है, ये चीज़ें हमें थोड़ी बारीकी में समझने रहेंगे। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ father 4 year ago was 8 times the age of his son। तो यहाँ पर फादर और सन की एजेस का रेशियो दिया गया है, और कब का दिया गया है, 4 years ago। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 years ago का क्या सीन है, 4 years ago क्या दिया गया है, द एज ऑफ फादर इज 4 years ago 8 times दैट द एज ऑफ सन। तो सन की अगर x है तो फादर की कितनी होगी, 8x होगी। ये कब की बात है, 4 years ago। तो अब हम आएंगे कहाँ पे कि भाई प्रेजेंट, अगर हम आज की बात करें तो क्या होगा, तो प्रेजेंट में क्या रहा होगा, जब ये 4 साल पहले की बात दी गई है तो 4 साल बाद प्रेजेंट आएगा। तो 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 8x + 4, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 4। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 4 times दैट ऑफ हिज सन। कहता है एट प्रेजेंट जो ये फादर की एज है ये इस सन की एज का कितना गुना है, 4 गुना है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, फादर की एज एट प्रेजेंट दैट इज 8x + 4 किसके बराबर है, सन की एज का कितना गुना बेटा, सन की एज का 4 गुना। तो अगर अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। 8x + 4 = 4x + 16। तो यहाँ से आ जाएगा 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी थी, x + 4, यानी हमसे x + 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो x + 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 4 दैट इज 7। तो आंसर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 7 years। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया, 7 years।
तो ध्यान में क्या रखना है, फादर और सन की एज का रेशियो दिया गया था कितना, 4 साल पहले। वो भी क्या था कि अगर सन की x है तो फादर 8 टाइम है, दैट मीन्स 8x। तो इनकी हम पहले प्रेजेंट एज में आते हैं, तो 4 साल बाद प्रेजेंट आएगा, इसका मतलब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, फादर भी 4 साल बढ़ेगा, सन भी 4 साल बढ़ेगा, यानी 8x + 4 और x + 4 आ जाएगा। और फिर इक्वेशन बनानी कहाँ पे थी, प्रेजेंट में बनानी थी, जो कि आपको दिया क्या गया था, एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज, यानी फादर की जो एज थी दैट मीन्स 8x + 4 वो किसके बराबर था, 4 टाइम्स ऑफ x + 4। हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, और फिर सन की एज पूछा गया था प्रेजेंट में, तो सन की प्रेजेंट एज थी x + 4 और हमने इसकी वैल्यू निकाल दी 7 साल। तो ये हमारा कितना हो गया, 7 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है, देखिए गौर से पढ़िए इसको। At present, the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3। तो प्रेजेंट में अरुण और दीपक की जो एजेस का रेशियो है वो कितना है, 4:3। यानी अगर ये 4x तो दीपक कितना हो गया, 3x हो गया। आफ्टर 6 ईयर्स, तो ये कब की बात थी, प्रेजेंट की। अब क्या है, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 6 ईयर्स अरुण एज विल बी 26 ईयर। तो आफ्टर 6 ईयर्स अरुण की एज कितनी होगी, 4x + 6, और दीपक की एज कितनी होगी, 3x + 6। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट आफ्टर 6 ईयर्स अरुण्स एज विल बी 26 ईयर, और जबकि अरुण की एज आफ्टर 6 ईयर हो कितनी गई थी, 4x + c, यानी 4x + 6 की वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स जो अरुण की एज थी वो कितनी थी, 26। तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे, 26 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 4x = 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट, तो दीपक की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 5, दैट मीन्स 15 ईयर्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनुपम एंड राजू आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो अनुपम और राजू की जो प्रेजेंट एजेस हैं वो कितनी हो गई, 5x एंड 4x। अब क्या बोला गया है, यहाँ पर आगे दिया गया है 3 years hence, यानी 3 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो पहले 3 साल बाद इनकी हम एजेस निकालते हैं, कितनी आ जाएंगी 3 साल बाद, ये आ जाएगा 5x + 3 और ये आ जाएगा 4x + 3। ये हमारी 3 साल बाद की एजेस हो गई। 3 years hence द रेशियो ऑफ एजेस विल बिकम 11:9। तो यानी अनुपम और राजू की जो अब की एजेस हैं इनका रेशियो कितना बन जा रहा है, 11:9। इसका मतलब क्या है, 5x + 3 अपॉन 4x + 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहाँ पर, दैट इज 11:9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45x + 27 = 44x + 33। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज राजूज प्रेजेंट एज। तो राजू की प्रेजेंट एज कितनी है, 4x है, नहीं ये तो हमारी दी गई थी अनुपम राजू, हाँ ठीक है। तो राजू की प्रेजेंट एज कितनी है, 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 4 × 6, दैट मीन्स 24 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एग्जाम्पल क्या बोलता है, अ पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज, हिज रिप्लाई वॉज। तो किसी पर्सन से उसकी एज के बारे में पूछा कि भाई आपकी एज कितनी है, तो उसका एक रिप्लाई आता है और वो रिप्लाई क्या आया देखिए, टेक माई एज 3 years hence, यानी मेरी जो आज की एज है उसके 3 साल बाद की एज लीजिए। तो अगर मैं आज की x मान लूँ तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3। तो मैं मानता हूं कि पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो है x years, कोई दिक्कत। अब हम आगे क्या बोलते हैं, पर्सन ने बोला क्या है, टेक माई एज 3 years hence। तो मैंने 3 years hence की कितनी निकाली, x + 3।
अब क्या करो, मल्टीप्लाई इट बाई 3 और कहता है इसे कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, एंड देन सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट क्या है, घटाना है, 3 टाइम्स माई एज 3 years एगो, तो 3 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी, 3 साल मेरी पहले एज रही होगी x माइनस 3, और इसका कितना गुना माइनस करना है, 3 टाइम्स। तो आपको क्या पता चल जाएगा, हाउ ओल्ड आई एम, यानी मुझे पता चल जाएगा कि पर्सन की प्रेजेंट एज यानी x कितने के बराबर है। क्वेश्चन फिर से समझिए, अगर मैं पर्सन की प्रेजेंट एज ले लूं तो यहां पर क्या बोला गया है, टेक माई एज 3 years hence, यानी आज से 3 साल बाद की मेरी एज लीजिए, जो कि क्या है x प्लस 3, मल्टीप्लाइड बाई 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा, और उसमें माइनस क्या करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 3 टाइम्स कौन सी एज का, 3 गुना कौन सी एज का, माई एज 3 years एगो, जो कि क्या है x माइनस 3, यानी x माइनस 3 का 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 में माइनस करा, तो हमें क्या पता चलेगा, पर्सन की प्रेजेंट एज, और पर्सन की प्रेजेंट एज क्या है, x है। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू x। ये ध्यान में रखिएगा कि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। तो यहाँ से 3x और 3x कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 18 साल आ गई। और क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था, देन हाउ ओल्ड दैट पर्सन इज, तो पर्सन की एज ही तो हमने x मानी थी, तो पर्सन कितने साल का है, 18 साल का है। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि ट्रीटमेंट जो है करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हमें मानना क्या है, और इन क्वेश्चंस में ये जरूरी होता है कि जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक एक चीज बारीकी के साथ जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आएंगे। इनमें शॉर्टकट्स भी लगाए जा सकते हैं, जो कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ करके और ऑप्शन को देख करके भी लगा सकते हैं। तो कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां पर हम शॉर्टकट्स यूज करेंगे, बट शॉर्टकट्स के लिए जरूरी है कि पहले आपको ये एक तरीके से जो शॉर्ट ही वे हैं ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो व्हेन यू आर प्लेइंग विद द मैथ्स तो ऑब्वियस सी बात है आपके से आराम से क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 बोलता है द एज ऑफ फादर इज थ्राइस ऑफ हिज सन। तो मैंने माना फादर और सन की एज मैंने मान ली x, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। फिर क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 48 ईयर, तो अगर इन दोनों की सम का दोनों की एजेस का सम कितना है 48, तो यहां से 4x की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज कितनी है 3x, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 36 ईयर्स। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इतना सॉल्व भी नहीं करना था, बस आपको 3x प्लस x 4x की वैल्यू 48 दी गई है और आपसे 3x की वैल्यू पूछ ली गई, तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम मेन एक्सरसाइज बेसिकली कर रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। जहां पर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वहां पर आपके पास मैंने ऑप्शन दिया है कि आप लोग अपने वीडियो पॉज करके और फिर फाइनल आंसर दोबारा से एक बार आप उसको रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निखिल इज 8 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर रोहन। तो यहां पर किन दो लोगों के बीच की बात करी गई है, निखिल और रोहन। छोटा कौन है, निखिल छोटा है, किससे, रोहन से, और कितना साल x, तो मैं यहां पर x मान लेता हूं रोहन की एज, तो निखिल की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 8, क्योंकि वो 8 साल रोहन से छोटा है। अब क्या बोला गया है, हाउ ओल्ड रोहन बी, यानी रोहन की एज क्या होगी when he is twice as old as निखिल। अगर वो निखिल की एज का 2 गुना हो जाए, तो रोहन की एज पूछी गई है, तो निखिल की एज का 2 गुना क्या होगा x माइनस 8 इंटू 2, ठीक है। तब आपसे पूछा कौन गया है, रोहन की एज, और रोहन की एज हमने क्या माना है x, तो तब हमें क्या मिल जाएगा, रोहन की एज यानी हमें x मिल जाएगा। अगर मैं निखिल की एज का 2 गुना निकालूं तो इस टाइम पे रोहन की एज यानी x का हमें पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 16 ईयर्स आ गई,
और आपसे यही पूछा गया था कि निखिल की एज क्या होगी, और आपसे क्या पूछा गया था, हाउ ओल्ड विल रोहन बी, यानी आपसे पूछा गया था रोहन की एज क्या होगी, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, 16 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, so the question is not visible here due to some technical problem, यहाँ पर क्वेश्चन विजिबल नहीं है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन विजिबल है तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उस क्वेश्चन को हम आगे बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रहीम एंड हिज अंकल डिफर इन देयर एजेस बाय 30 ईयर्स। मुझे एक चीज बताइए, रहीम और उसके अंकल में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली बात है अंकल बड़े होंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं रहीम है और उनके अंकल हैं, इनकी एजेस का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स। अगर इसका मतलब क्या है, रहीम x ईयर का होगा तो अंकल कितने साल के होंगे, x प्लस 30 ईयर्स के होंगे, उनसे 3 साल बड़े होंगे। आफ्टर 7 ईयर्स, तो 7 साल बाद क्या हो जाएगा, तो आफ्टर 7 ईयर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर 7 ईयर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहीम हो जाएगा x प्लस 7 ईयर का और अंकल हो जाएंगे x प्लस 37 ईयर्स के, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर्स इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 66, यानी क्या बोला गया है, 7 साल के बाद ये जो एजेस हैं अगर हम इनको सम करें, यानी x प्लस 7 को ऐड करें किसके साथ, x प्लस 37 के साथ, तो हमें सम ऑफ एजेस कितना मिल जाता है, 66। का मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 66। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी 22 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 11 ईयर्स आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द एज ऑफ अंकल, तो आपसे पूछा गया है तो बताइए अंकल की एज कितनी होगी। तो अंकल की एज क्या थी, x प्लस 30, तो अंकल की एज कितनी हो गई, 11 प्लस 30, दैट मीन्स 41 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वॉज 15 ईयर, यानी 5 साल पहले। तो यहां पे लिखते हैं 5 ईयर्स एगो। पी प्लस क्यू को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना मिल रहा था, 15। एवरेज क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। तो P और Q अगर उनका एवरेज था, P और Q का मान लिया कि एवरेज क्या था, P और Q था, तो P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। या हम इसको और फर्दर सॉल्व करके लिखें तो क्या आ जाएगा, P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इसको हमने बनाया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर आते हैं, ये कब की बात थी, 5 ईयर्स एगो, ठीक है। अब बोला गया है नाउ, तो नाउ क्या हो जाएगा बेटा, अब पहले समझो कि P एंड Q जो हमने एवरेज माना था वो माना था 5 साल पहले का। तो अगर P और Q का प्रेजेंट का अगर हम एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा, इनकी एज कितनी हो जाएगी, P प्लस 5 और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q प्लस 5। ये हो जाएंगे इनकी एजेस एक्चुअली। लेकिन अब यहां पर क्या बोला जाता है, नाउ एवरेज एज ऑफ P, Q एंड R इज 20 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया है, P, Q और R का जो एवरेज एज है वो कितना है, 20 ईयर्स है। तो यानी क्या हो गया, P प्लस Q प्लस R डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 20 ईयर्स। इसका मतलब क्या आ गया, P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी आ गई, 60। इसको हमने माना सेकेंड इक्वेशन। और तुमसे पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द एज ऑफ R आफ्टर 10 ईयर। तो पहले वाले इक्वेशन से क्या मैं P प्लस Q की वैल्यू 30 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 2 में, बिल्कुल रख सकते हैं। तो P प्लस Q की वैल्यू इस इक्वेशन में हम कितने रखेंगे, 30। तो 30 प्लस R की वैल्यू कितनी हो गई, 60। तो यहां से हमें पता चला कि R की वैल्यू कितनी हो गई, 30 ईयर्स। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द एज ऑफ R आफ्टर 10 ईयर। तो R की जो प्रेजेंट एज आई है वो कितनी आई है, 30 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 10
यानी कि 40 ईयर्स। ये हमारा आंसर है और ये हमारा ऑप्शन क्या है, बी है। यहाँ पे ये जो p+5 q+5 का यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने इसके रिगार्ड में कुछ नहीं बोला, ठीक है, इसके बारे में इसको अभी कुछ इसने बोला नहीं था, इसलिए हमने इस चीज को भी कंसीडर नहीं करा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन's प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। यानी पर्सन की जो प्रेजेंट एज है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पर्सन, यहाँ पे मैंने लिखा मदर। पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो मदर की एज मान लेते हैं कि x है, तो पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, 2/5 ऑफ x होगा, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स यानी 8 साल बाद, तो 8 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 8 साल बढ़ जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा 2/5 x + 8 और मदर कितनी हो जाएगी, x + 8 ईयर की हो जाएगी। अब यहां पर आपको बोला गया है आफ्टर 8 ईयर ही विल बी, तो ही किसके लिए यूज हुआ है, पर्सन के लिए, ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। यानी जो पर्सन की एज है वो मदर, जो ये पर्सन की एज है वो मदर की एज का कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कितना, आधा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पर्सन की एज दैट इज 2/5 x + 8 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 x + 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो 1/2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, 1/2 x + 4, क्योंकि जब 8 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5x और उधर से इधर आएगा 1/2 x, और ये जो हमारा 8 है उधर चला जाएगा और बचा कितना होगा उधर 4, तो कितना आ जाएगा -4। क्या ये चीज समझ में आती है। 8 को हम राइट हैंड साइड में ले गए और उधर से हम 1/2 x को इधर ले आए। तो अब आपने इसको सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा। यहाँ पर क्या करना होता है, हमें लेना होता है एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 10। तो ये कितना हो गया, 4x - 5x की वैल्यू कितनी, -4। तो फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -x/10 की वैल्यू -4। तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, ध्यान में रखिए, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 40 ईयर। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट, और ये मदर की ही एज तो हमने x मानी थी, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 40 ईयर्स इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इक्वेशन में जो जो बोलता जाए आप उसको करते रहिए, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बस आपका इक्वेशन बनना चाहिए आसानी के साथ। इक्वेशन आसानी के साथ बनेगा तो आपका आंसर भी बहुत आराम से आएगा, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी थोड़ी सी हमारी मिस्टेक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये क्वेश्चन हम दोबारा कर लेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 8, तरुण's एज इज द क्यूब ऑफ अ होल नंबर। तरुण की एज क्यूब है किसी होल नंबर के बराबर, ठीक है। तो तरुण की एज, पहले होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और तरुण की एज किसके बराबर है, इनके किसी भी नंबर के क्यूब के बराबर। यानी कितनी, 1 4 27 64 125 ईयर्स एंड सो ऑन। तो थोड़ा रियलिस्टिक ही लेके चलते हैं कि भाई तरुण की एज 1 4 27 64 125 इनमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमें पता चलेगा हमें करना क्या है। इट वॉज स्क्वायर ऑफ अनदर होल नंबर 2 ईयर्स एगो। और कंडीशन क्या दी गई है कि 2 साल पहले तरुण की एज किसी होल नंबर के स्क्वायर के बराबर थी। तो होल नंबर के, तो 2 ईयर्स एगो होल नंबर के स्क्वायर्स क्या होते हैं, हम लिखते हैं जरा, देखिए
ऐसे करके लिख लेते हैं। इसका मतलब 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे करके आपका कुछ रहा होगा। तो ये बोलता है कि पहले तरुण की एज किसी नंबर के होल नंबर के क्यूब के बराबर थी, लेकिन 2 साल पहले वो किसी होल नंबर के स्क्वायर के बराबर थी। तो अब हमें ऐसा नंबर पिक करना है जिसका क्यूब में अगर 2 माइनस कर दें तो वो किसी होल नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो जरा देखिए 2 का जो क्यूब था 8, 2 का क्यूब जो 8 है, अगर मैं उसमें 2 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 6। या 6 किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा, इसका मतलब 8 नहीं रहा होगा। अगला लेते हैं 27 अगर मैं एज मान लूँ तरुण की, तो इसमें अगर मैं 2 साल पहले जाऊं तो एज कितनी रहेगी 25, और 25 किसी नंबर का स्क्वायर है, वो कितने का है 5 स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब जो तरुण की एज थी वो कितनी है 27 ईयर्स है। क्लियर? अब आगे हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। जो लास्ट लाइन लिखी थी, हाउ लॉन्ग ही मस्ट वेट बिफोर हिज एज इज अगेन द क्यूब ऑफ अ होल नंबर, यानी उसको और कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा ताकि उसकी एज किसी दूसरे होल नंबर के क्यूब के बराबर हो जाए। तो पहले वो 3 के क्यूब के बराबर थी, अब अगला होल नंबर का क्यूब क्या बनेगा, यानी 4 का क्यूब यानी 64, यानी उसको 24 से 64 पहुंचने में कितने साल वेट करना पड़ेगा। तो इनके वेट का मतलब है इन दोनों के बीच का गैप, और इन दोनों के बीच का गैप 27 और 64 के बीच का गैप है 37 ईयर्स। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 37 ईयर्स। अगर उसको 27 से 64 बनना है तो उसको कितना साल वेट करना पड़ेगा 37 ईयर्स। तो यही क्या है मेरा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है राजन इज यंगर देन हिज फादर बाय 20 ईयर्स। तो यहां पर हम लेते हैं राजन और यहां पर हम लेते हैं फादर। राजन की एज फादर की एज से 20 ईयर्स क्या है कम है। तो फादर की अगर एज x है तो राजन की एज कितनी हो गई x माइनस 20। क्लियर? फिर आता है 5 ईयर्स एगो। तो हमें कहाँ जाना है 5 साल पहले, 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर एगो क्या हो रहा था सीन। तो 5 ईयर एगो पहले हम चलते हैं। तो 5 ईयर एगो ये क्या हो रहा होगा x माइनस 25, और ये कितना रहा होगा x माइनस 5। भाई 5 साल 5 ईयर अगर एगो जाना है पहले जाना है, इसका मतलब क्या करना है 5-5 साल माइनस कर देना है। तो 5 ईयर एगो हिज फादर वॉज 3 टाइम्स एल्डर देन हिज सन। ठीक, यानी जो उनके फादर हैं जो कि x माइनस 5 हैं, वो अपने सन की एज का कितना था 3 गुना था। इसका मतलब कि फादर की एज जो कि x माइनस 5 है वो सन की एज यानी x माइनस 25 का 3 गुना के बराबर है। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया x माइनस 5 की वैल्यू 3x माइनस 75। तो अब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा 70, और ये इधर जाकर के कितना बनाएगा 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 ईयर्स। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या थी x। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 35 ईयर्स। क्लियर? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा आप लोग गौर से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर काफ़ी सारी कैलकुलेशन होगी, और अगर हमने कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ गड़बड़ करी तो शायद हमारा आंसर गलत हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा इसको अच्छे से समझना रहेगा। देखिए क्या बोला गया है। इट वॉज श्री राम्स एंड श्री देवीज 12th वेडिंग एनिवर्सरी, यानी इन दोनों की शादी कब हुई होगी 12 साल पहले, क्योंकि आज ये 12वीं वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, इसका मतलब इनकी शादी हो गई थी 12 साल पहले। ठीक है, श्री राम सेड, श्री राम कब बोल रहे हैं 12th वेडिंग एनिवर्सरी में बोल रहा है। क्या बोलता है व्हेन वी गॉट मैरिड, तो मैरिड कब हुए थे 12 साल पहले। श्री देवी वॉज 3/4 ऑफ माई एज, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं श्री राम और श्री देवी, और ये कब की बात करता है 12 ईयर एगो, क्योंकि तब इनकी शादी हुई थी।
और तब की बात ये क्या बोलता है, दैट श्रीदेवी वॉज 3/4 ऑफ माई एज। तो अगर मैं श्री राम की एज x मानूं तो श्रीदेवी कितनी थी, 3/4 x थी। ये चीज समझ में आती है। तो ये कब की बात है, लेकिन 12 साल पहले, व्हेन दे गॉट मैरिड, यानी 12 साल पहले इनकी एज क्या थी, x, तो श्रीदेवी की कितनी रही होगी, 3/4 x। अब देखिए, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये 12 साल पहले का था, तो प्रेजेंट में आने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, यानी हो गया x + 12, और श्री राम की एज हो गई 3/4 x + 12। ये चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बट नाउ, कहां से पढ़ना शुरू करें, यहां से। बट नाउ शी इज 5/6 ऑफ माई एज, यानी प्रेजेंट में जो श्री देवी है वो श्री राम की एज का कितना है, 5/6। इसका मतलब क्या, इक्वेशन क्या बनेगा, श्री राम की प्रेजेंट एज विच इज 3/4 x + 12, ये किसके बराबर है, श्री देवी की प्रेजेंट एज का कितना, 5/6। तो हमें इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता ही होगा, तो ट्राई करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 3/4 x + 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 5/6 x + 10। ठीक है, क्योंकि 6 से ये 12 कट गया होगा। अब अगर हम इसको देखें तो हम एक काम करते हैं, 3/4 को इधर रखते हैं, 3/4x माइनस 5/6 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आएगा 12 माइनस का, तो माइनस का 2 हो गया। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 10x = माइनस का 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर माइनस का x/12 की वैल्यू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24 ईयर्स। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया था, तो ये सब सॉल्व करके हमने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाला जो कि आ गई 24 ईयर। वापस से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, What actually are their present ages। तो इनसे हमसे पूछा क्या गया है कि इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, तो प्रेजेंट एजेस ये हैं, यह हमें बताना है। और x की वैल्यू निकाली कितनी है, 24। तो श्री देवी की जो प्रेजेंट एज है वो है x + 12, यानी 24 + 12 यानी कितना हो गया, 36। और श्री राम की, ये किसकी थी, श्री देवी की, और श्री राम की प्रेजेंट एज कितनी थी, 3/4 x + 12। तो हम रखते हैं 3/4 × 24 + 12, यही हमें सॉल्व करना है। तो 4 6 जा एंड 6 3 जा 18 + 12 यानी कितना हो गया, 30। तो श्री देवी की प्रेजेंट एज 36, श्री राम की प्रेजेंट एज 30। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ करा है। एक्चुअली ये श्री देवी की जो प्रेजेंट एज थी, सॉरी, श्री राम की जो प्रेजेंट एज थी वो ये थी, और श्री देवी की जो प्रेजेंट एज थी वो ये थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इनकी प्रेजेंट एजेस थी। तो श्री राम की जो प्रेजेंट एज थी वो थी x + 12, और श्री देवी की जो प्रेजेंट एज थी वो ये थी। तो हमने कितना निकाला, 36 एंड 30। तो हमारा आंसर कौन सा है, श्री राम की 36 और श्री देवी की 30, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, सो दिस द आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो होगी इन एग्जाम्स में, इन क्वेश्चंस में, बट आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप अपना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर इतना करके दिखा रहा हूँ, हालांकि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मेंटली भी काफ़ी हद तक करके चल सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अ फादर्स एज इज 1 more than 5 times of his son's age। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये रहा फादर और ये रहा सन। फादर की एज सन की एज से कि 5 टाइम से एक ज़्यादा है। तो मैं सन की एज अगर x ईयर मान लूँ, तो फादर की एज क्या है, सन की एज का 5 गुना, यानी 5x से कितना ज़्यादा है, 1, यानी फादर की एज कितनी हो जाएगी, 5x + 1। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5x + 4, 3 साल बढ़ गया, और ये कितना बढ़ गया,
3 साल। तो ये कितना हो गया x प्लस 3। आफ्टर 3 years, तो हमने कितना दोनों में ऐड कर दिया 3 years। आफ्टर 3 years द फादर्स एज वुड बी 2 less than 4 times of son's age। तो कहता है आफ्टर 3 years जो फादर की एज है यानी कितनी है 5x प्लस 4, ये किसके बराबर है, सन की एज का अगर हम करें 4 गुना और उसमें 2 माइनस कर दें। इसका मतलब क्या बोला गया है कि जो फादर की एज है 5x प्लस 4, ये सन की एज के 2 गुने में अगर हम कितना माइनस करते हैं 2 माइनस करते हैं तो फादर की एज मिल जाएगी। तो यही हमने करा कि फादर की जो एज है वो सन की एज का 2 गुना में से हमने 2 माइनस कर दिया, यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी। तो ये देखिए क्या बनेगा 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 माइनस 2। क्लियर है। तो ये हमारे को कितना दे देगा 2x इधर आएगा तो ये कितना आ गया 3x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, कुछ गड़बड़ करी हमने इसमें, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिया क्या गया था, अ फादर्स एज इज 1 more than 5 times ऑफ हिज सन्स एज। तो अगर हमने सन की एज x मानी है तो 1 more than यानी 5x प्लस 1 हो गई। आफ्टर 3 years दोनों में हमने 3 साल ऐड करा तो 5x प्लस 4 और x प्लस 3 हो गया। फिर क्या बोला गया, द फादर्स एज वुड बी 2 less than 4 times ऑफ हिज सन्स एज, यानी 4 टाइम्स बोला गया था, यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं, यहाँ पर क्या बोला गया था 4 टाइम्स। दैट्स वाई आवर इक्वेशन वाज रॉन्ग। तो इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना था 4 टाइम्स था, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गड़बड़ कर दें। तो अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये कितना हो गया 5x प्लस 4 की वैल्यू 4x प्लस 12 माइनस 2, ठीक। अब आप 4x इधर लाइए तो क्या बचा x, और यहाँ 12 में से 2 गया 10 बचा, और 4 उधर जाके और माइनस बचेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 5x प्लस 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5x प्लस 1। दैट मीन्स 5 इंटू 6 प्लस 1, और आंसर कितना आ गया आपका 31 ईयर्स, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है 2 गुना 4 गुना, तो वो कैलकुलेशन की कहीं एरर हो सकती है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3। तो कहता है कि प्रेजेंट एजेस का रेशियो ए और बी का कितना है 5x और 3x। फिर बोलता है द रेशियो बिटवीन एज इज 4 ईयर एगो। तो एज इज 4 ईयर एगो कितनी हो गई 5x माइनस 4, और इसका रेशियो किसके साथ, b की कौन सी एज, b's एज 4 ईयर्स हैंस। तो b की एज 4 ईयर्स हैंस कितनी हो जाएगी 3x प्लस 4, और इनका रेशियो कितना हो जाता है बच्चों 1:1 हो जाता है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यानी क्या हो गया 5x माइनस 4 की वैल्यू हो गई 3x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 4। तो कितना आ जाएगा ऊपर 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24, और नीचे कितना आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 में से 4 गया कितना आया 8। इसका मतलब क्या हो गया 3 से अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 2 ज़ा एंड 4 6 ज़ा, इसका मतलब कितना हो गया, इसका रेशियो 3:1 आ गया। कहीं 3:1 दिया गया है, दिया गया है, तो ये हमारा आंसर है। रेशियो एक चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि कितने से कट जाएगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ से काटते तो 8 3 ज़ा ये डायरेक्ट कटता तो नीचे कुछ नहीं बचता, तो यहाँ पर कितना आ जाता 3/1। 3 का मतलब कितना हो गया 3/1, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया 3:1। क्वेश्चन नंबर 13। The average age of 19 boys in a class is 21 year। तो 19 बॉयज हैं क्लास में और इनकी एवरेज एज कितनी है 21 ईयर। तो 19 बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है 21 ईयर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे को क्या पता चल जाएगा कि क्लास की टोटल एज कितनी है।
तो 19 इंटू 21 करना है आपने। तो एक बारी हम क्या कर देते हैं, 21 को पहले 20 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 420, और उसमें से एक बार माइनस कर देंगे क्योंकि हमें कितनी बार चाहिए था 19 टाइम। तो 420 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 399 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 399। अब बोला गया है इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, तो अगर टीचर की एज इंक्लूड कर लेंगे तो लोग कितने हो जाएंगे, बॉयज प्लस टीचर, यानी अब कितने लोग हो गए 20, और इनकी जो एवरेज है वो कितनी हो जाती है 22। ठीक है, तो अब लोग कितने हैं 20 और पहले लोग कितने थे 19, लेकिन अब एवरेज कितना हो जाता है 22। इसका मतलब कितना यार टोटल एज 440। ठीक, तो यहाँ पे टीचर की एज ऐड नहीं है और यहाँ पे टीचर की एज ऐड है इस टोटल में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो टीचर की एज होगी, और आंसर कितना आ गया 41 ईयर। इसका मतलब टीचर की एज कितनी है 41 ईयर्स है। दोनों का अगर हम टोटल देखें, जो सम का टोटल है, तो पहले वाले में कितने लोग थे 19, बाद वाले में कितने लोग हो गए 20, क्योंकि टीचर ऐड हो गया। तो पहले की जो टोटल एज है वो 399 थी, बाद की जो टोटल एज है वो कितनी 440। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो सिर्फ एक टीचर की एज की वजह से था, तो यहाँ पे टीचर की एज कितनी आ गई 41 ईयर्स। ठीक है, सो 41 ईयर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द sum of the ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50। यहाँ पे क्या बोला गया है, कितने चिल्ड्रन है 5, और इनकी एजेस के बीच में कितने कितने साल का गैप है 3 इयर्स का, यानी हर बच्चे की एज 3-3 साल के बाद बढ़ेगी। यानी पहला अगर x ईयर में पैदा हुआ तो दूसरा बच्चा x प्लस 3 ईयर में, तीसरा x प्लस 6 ईयर्स में, अगला x प्लस 9 ईयर में, और पांचवा बच्चा x प्लस 12 ईयर में पैदा हुआ होगा। और बोला जाता है कि अगर इनकी एजेस का सम 50 साल है तो अगर हम सब को ऐड कर दें तो ये कितने के बराबर आ रहा है 50 के बराबर। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 5x, क्योंकि x कितनी बार आया है 5 टाइम्स, 3, 6, 9, 9, 18, 18 एंड 12 कितना हो गया आपका 30 की वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ से आपकी 5x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। और क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, और हमारा यंगेस्ट चाइल्ड कितने साल का था x ईयर का, और x की ही तो वैल्यू 4 साल आई है। इसका मतलब यंगेस्ट ईयर जो चाइल्ड होगा वो 4 साल का होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ A's and B's ages is 3:2। तो A अपॉन B का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है 3x अपॉन 2x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 216। तो दोनों की एजेस का प्रोडक्ट यानी 3x इंटू 2x की वैल्यू कितनी दी गई है 216, एंड 3 2 जा कितना बनेगा 6, और 6 से अगर हम 216 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 36 का मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 36। तो आपने रूट निकालना सीखा होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 इयर्स। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देन द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो इनकी प्रेजेंट एजेस का सम यानी 3x प्लस 2x की वैल्यू पूछी गई है, दैट मीन्स 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 6 दैट इज 30 ईयर्स। तो हमारा जो प्रेजेंट एजेस का सम होगा कितना होगा 30 ईयर्स होगा। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज 4:1। फादर और सन की एज का रेशियो है 4x और x, 4:1 दैट मीन्स 4x और x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 196, और कहता है दोनों का प्रोडक्ट यानी 4x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 196। तो 4 से हमने इसको डिवाइड करा, कितना आएगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 9 जा ये हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि x और x आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाएंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो x की वैल्यू कितनी है 7।
द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर विल बी। तो आपसे पूछा गया आफ्टर 5 ईयर्स इनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। तो देखो फादर की एज आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी 4x प्लस 5 और सन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 और इसमें हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 5 अपॉन 7 प्लस 5। तो ये कितना हो गया 4 7 जा 28 एंड 5 33 एंड नीचे कितना आ गया 12। क्या कटेगा यस, 3 से कटेगा तो 3 4 जा एंड 3 11। तो हमारा आंसर कितना आ गया 11 अपॉन 4। दैट मीन्स रेशियो कितना हो गया 11:4। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। द एजेस ऑफ राम एंड मोहन डिफर्स बाय 16 ईयर्स। तो अभी ये नहीं पता कि राम बड़ा है मोहन बड़ा है, ठीक है। तो हमें बस क्या लिख लेना है राम और मोहन के बीच में जो एजेस का डिफरेंस है वो कितना साल है 16 साल है। अब आगे क्या बोला गया है मोहन्स एज वॉज थ्राइस एज दैट ऑफ राम्स। ये कब था 6 ईयर एगो। 6 साल पहले जो मोहन की एज थी वो राम की एज का 3 गुना था। तो छोटा कौन हुआ राम हो गया। तो अब मैं क्या मान के चलता हूं कि यहां पर अगर राम और मोहन की प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो इनकी एजेस में कितने का डिफरेंस था 16 साल का। और आगे क्या दिया गया था कि मोहन की एज वॉज थ्राइस एज राम हेयर। तो राम क्या हो गया छोटा, तो मैंने राम की x मानी तो मोहन कितना हो गया x प्लस 16 रहा होगा। आगे क्या दिया गया है 6 ईयर एगो 6 साल पहले। तो पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा 6 ईयर एगो, यानी ये कितना था x माइनस 6 और ये कितना था x प्लस 10। दोनों में से 6 साल माइनस कर दिए। और इस कंडीशन में 6 ईयर एगो वाले कंडीशन में दिया गया है मोहन्स एज वॉज थ्राइस एज दैट ऑफ राम्स। मोहन की एज किसके बराबर है राम की एज का 3 गुना, यानी x प्लस 10 जो है वो राम की एज का यानी x माइनस 6 का कितना है 3 गुना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 10 की वैल्यू आ गई 3x माइनस 18। ठीक, तो अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारा क्या आएगा 2x की वैल्यू, ये 18 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। तो उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी है x और x प्लस 16। तो इनका सम कितना हो गया 2x प्लस 16 हो गया। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 16 कितना हो गया 28 प्लस 16 दैट मीन्स 44। इन दोनों को हमने सम करा तो कितना आ गया 2x प्लस 16 और x की जगह में हमने कितना रख दिया 14 रख दिया। क्वेश्चन सॉल्व करा तो आंसर कितना आ गया 44 ईयर्स। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है प्रेजेंट एज ऑफ विनय इज 8 ईयर लेस देन अनुज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर विनय और अनु दो लोग लिए गए हैं और अगर मैं अनु की एज x मानूं तो विनय की जो प्रेजेंट एज है वो 8 साल कम यानी x माइनस 8 है। फिर बोला गया है इफ 3 ईयर्स एगो, तो 3 साल पहले जाना पड़ेगा। 3 ईयर्स एगो क्या हो रहा होगा ये x माइनस 11 रहा होगा और ये कितना रहा होगा x माइनस 3 रहा होगा। दोनों में 3 हमने और माइनस कर दिया। इफ 3 ईयर्स एगो अनुज एज वॉज x, कहता है अनु की जो एज थी वो कितनी थी x थी। तो इसमें बच्चों चूंकि x ये बाद में हमें दे रहा है तो हम पहले जो है अपना x ना मान करके हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम इसको पहले से हम ये चीज़ y मान लेते हैं कि भाई इनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं वो क्या हैं इस तरीके से हैं कि ये y मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये आपका फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ विनय इज 8 ईयर लेस देन अनुज प्रेजेंट एज। तो अनु की जो एज है वो a मान लो, तो विनय की एज कितनी हो जाएगी a माइनस 8 हो जाएगी। अब क्या बोला गया था इफ 3 ईयर्स एगो, तो 3 ईयर्स एगो का मतलब दोनों में 3 माइनस करना,
यानी ये हो गया a-11 और ये कितना हो गया a-3। तो विनय की अभी 3 इयर्स एगो की एज क्या है a-11 और अनु की 3 इयर्स एगो वाली एज क्या है a-3। अब बोला गया है इफ 3 इयर्स एगो अनुज एज वॉज x, अनु की एज कितनी मान ली गई x, इसका मतलब क्या है a-3 किसके बराबर है x के बराबर है। तो क्या हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू हो गई x+3, ये हमारी पहली एक इक्वेशन बन गई। आगे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विनयस प्रेजेंट एज, तो विनय की प्रेजेंट एज आपको बतानी है कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो विनय की प्रेजेंट एज क्या है a-8, तो विनय की हमने प्रेजेंट एज ली a-8 और a की जगह में हमने क्या पुट कर दिया x+3 इस इक्वेशन में, तो a की जगह में हमने रखा x+3 -8, तो विनय की जो प्रेजेंट एज आ गई वो कितनी आ गई x-5 और ये हमारा है ऑप्शन बी। क्लियर, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, पढ़ना शुरू करिए। द रेशियो ऑफ राजू एंड प्रतीक्स एज इज 3:5, यानी राजू और प्रतीक कितना है 3x और 5x एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 80, और दोनों का सम एजेस का कितना हो जाएगा 8x की वैल्यू कितनी दी गई है 80, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10। फिर क्या दिया गया था, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर विल बी, तो आफ्टर 10 ईयर कितना हो जाएगा, राजू हो जाएगा 3x + 10 का और प्रतीक हो जाएगा 5x + 10 का। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम 10 पुट करते हैं, तो ये कितना हो गया 30 + 10 और ये हो गया 50 + 10, तो ऊपर आपका कितना बन जाएगा 40 अपॉन नीचे कितना बन जाएगा 60, 0 से 0 गया तो कितना आ गया 2:3, so the answer is A, that is 2:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। The sum of ages of father and a son presently is 70 year। फादर और सन की जो प्रेजेंट एजेस हैं उनका सम कितना है 70 ईयर है। तो मैंने माना कि फादर जो है वो एस एफ और प्रेजेंट जो है एस, और इन दोनों का सम कितना है 70 ईयर है, पहली इक्वेशन। दूसरा आफ्टर 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर सीन क्या होगा, ये हो गया होगा f+10 और ये हो गया होगा s+10। आफ्टर 10 ईयर द सन्स एज इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट ऑफ फादर। आफ्टर 10 ईयर क्या है, जो सन की एज है वो फादर की एज का हाफ है। तो हम करते क्या हैं, सन की एज फादर की एज का हाफ, तो फादर की एज का हाफ लेते हैं, ये किसके बराबर है सन की एज के बराबर। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ है बेटा और एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनाएगा f+10 की वैल्यू 2s + 20, तो यहाँ से आ जाएगा f - 2s की वैल्यू 10। ये हो गई हमारी एक तरीके से इक्वेशन 2 का मॉडिफाइड फॉर्म। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, f+s = 70 और f - 2s = 10। तो जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलाएगा कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 और तो यहाँ से आपका आ जाएगा सॉरी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैं फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी f की वैल्यू आएगी 20 और s की वैल्यू जो आपकी निकल करके आएगी वो आएगी 50। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर देयर एजेस नाउ। तो हमारी जो उनकी एजेस हैं नाउ क्या था f और s, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 एंड 50, तो कितना हो गया ऑप्शन बी।
ठीक है, ये आप सॉल्व करके देखिएगा। सॉरी, यहाँ पे फादर की एज आएगी 50, एफ की वैल्यू आएगी 50 और एस की वैल्यू आएगी 20। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा दोनों इक्वेशन। सिंस वी डोंट हैव स्पेस हियर, तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, तो आप इनको सॉल्व करके देखेंगे तो फादर की एज आ जाएगी 50 ईयर और सन की एज आ जाएगी 20 ईयर। तो इसको आप सॉल्व करके दोनों इक्वेशन देख सकते हैं। इक्वेशन कौन कौन सी सॉल्व करनी है, एक ये वाली और ये वाली, तो आप दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो 3s की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60, तो s की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20, और s की वैल्यू को आप पहले वाले में यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे 20, तो फादर की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2। तो फादर और सन कितना है, 5x एंड 2x। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1000, कहता है दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 1000 के बराबर हो, तो 5 2 10 से इधर एक इसका 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या गया है, देन द फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर विल बी। तो हमने फादर की एज मानी कितनी थी, 5x थी, तो 5x प्लस कितनी हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर, 5x प्लस 10, तो हम x की जगह में कितना रख देंगे, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 60 ईयर्स। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ था नहीं करने को। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है 2 ईयर एगो। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो क्या दिया गया है, अ मदर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हर सन। तो मदर और सन की बात करी गई है, तो मदर है 4x, अगर x हो सन, तो सन की एज का 4 times कौन है, मदर। 6 years फ्रॉम नाउ, तो पहले इसने 2 ईयर एगो की दी गई थी, तो अब हमें कहाँ आना पड़ेगा, पहले प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में ये कितना होगा, 4x प्लस 2, और ये कितना रहा होगा, x प्लस 2, ये चीज रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, x प्लस 2। तो बोला गया है 2 ईयर एगो मदर्स एज वॉज 4 times ओल्ड एज सन, तो ये हमने लिख लिया। 6 years फ्रॉम नाउ, तो अब हमें क्या करना है, 6 years फ्रॉम नाउ, तो 6 years फ्रॉम प्रेजेंट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 8, और ये हो गया x प्लस 8, दोनों ही कितने बढ़ गए, प्रेजेंट से 6 साल बढ़ गए, यानी जो मदर की एज है वो हो गई 4x प्लस 8, और जो सन की एज है वो हो गई x प्लस 8। बोला क्या गया है, 6 years फ्रॉम नाउ हर एज विल बी मोर देन डबल हर सन्स एज बाई 10 ईयर, कि अगर हम 6 years फ्रॉम नाउ देखें तो मदर की जो एज है, यानी जो 4x प्लस 8 है, वो सन की एज के 2 गुने में, सन की एज का अगर हम 2 गुना कर दें, ठीक है, एंड मोर देन, और उसमें कितना ऐड कर दें, 10 ऐड कर दें, तो आपको मदर की एज मिलेगी। ठीक है, तो 6 years फ्रॉम नाउ में क्या हो रहा था कि जो मदर की एज है वो सन की एज के 2 गुने में अगर हम 10 को ऐड कर दे तो उसके बराबर होगी। तो ये इक्वेशन हमने बनाई, तो यहाँ से क्या हो गया, 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 16 प्लस 10, तो ये हो गया 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 26। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आप लोगों को, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 18, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, व्हाट इज द प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर एजेस क्या था, 4x प्लस 2 अपॉन 4x प्लस 8 अपॉन x प्लस 8, यही तो है हमारी प्रेजेंट की, यहाँ पर हमसे प्रेजेंट का पूछा गया है, तो प्रेजेंट का जो है एजेस हमें लेनी पड़ेंगी। तो प्रेजेंट के हम एजेस लेते हैं, प्रेजेंट की एजेस क्या हैं, ये वाली, तो इनकी थी 4x प्लस 2 और इनकी थी x प्लस 2, और इसमें हमें x की जगह में क्या रखना है, 9, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 प्लस 2 अपॉन 9 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 9 36 प्लस 2
38/11। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 38:11। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको भी देखते हैं क्या बोला गया है। रानू इज 48 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो रानू की एज है 48 ईयर्स। रॉबिन इज 6 ईयर जूनियर टू रानू। तो यह है रानू, तो रॉबिन क्या है 6 ईयर जूनियर्स टू रानू है, यानी कितना हो जाएगा 48 में से 6 माइनस गया तो कितना आ गया 42 हो गया रॉबिन। फिर बोला गया है एंड 14 ईयर सीनियर टू रोहित, और रॉबिन जो है उस रोहित से कितना साल बड़ा है 14 ईयर। तो रोहित इसका मतलब है कि रॉबिन से 14 ईयर छोटा होगा। तो इस 42 में आप अगर 14 माइनस कर दे तो रोहित की एज मिल जाएगी। तो इसमें आप 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे अगर आप 42 में पहले 12 माइनस करते तो कितना आता 30 में से 2 माइनस और कर देंगे तो रोहित की एज आ गई कितनी 28 ईयर्स। आगे पढ़ा जाए क्या लिखा गया है। रानू हैज 2 चिल्ड्रन नीतू एंड विनू। रानू के 2 बच्चे हैं, नीतू और विनू, ये 2 बच्चे हैं, नीतू और विनू, रानू के 2 बच्चे हैं। अब आगे बोला गया यंगेस्ट सिस्टर ऑफ रोहित इज कृष्णा एंड शी इज 15 ईयर जूनियर टू हिम। और ये रहा कृष्णा, कृष्णा जो है वो किसकी, रोहित की सिस्टर है और उसकी 15 साल एज कम है किससे, रोहित से। तो इसका मतलब 28 में से हम 15 माइनस करेंगे, इसका मतलब कृष्णा की एज 13 ईयर है। तो आपसे पूछा क्या गया है कृष्णा की एज क्या होगी, दैट इज 13 ईयर्स। तो ये बहुत ही निहायत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें घुमाया गया पढ़ाया गया है, बाद में लास्ट में जो निकाला है हमने उसको आंसर मार्क कर दिया है।